नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी डिजिटल पॉलिटिकल फोर्स की बात करने वाले हैं जो रातों रात इंटरनेट पर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। हुआ कुछ यूं कि एक सिंगल वायरल मोमेंट और बल्कि कहें तो एक अपमानजनक टिप्पणी ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसने पूरे देश के युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये कहानी है उस पल की जब इंटरनेट की दुनिया ने एक ताने को एक क्रांति में बदल दिया। तो इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें 15 मई 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट चलना होगा। यहाँ फेक प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स और फर्जी डिग्रियों से जुड़े केस की सुनवाई चल रही थी। अब देखिए, इस केस की डिटेल्स को लेकर हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस उस केस पर नहीं बल्कि उस कोर्ट रूम के अंदर हुई एक ऐसी घटना पर है जिसने बाहर की दुनिया में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि, और मैं यहां एग्जैक्ट कोट बता रहा हूं, कुछ नौजवान कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और वे सब पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने पैरासाइट या परजीवी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सोचिए, देश के सबसे बड़े जज के इन शब्दों ने जेन ज़ी पर कैसा असर किया होगा। सीधे तौर पर यह गहरी चोट थी और यही एक बहुत बड़े रिएक्शन का ट्रिगर पॉइंट बन गया। और यहीं से शुरुआत होती है इस कहानी के अगले दौर की, सीजेपी का जन्म। हुआ ये कि जब कोर्ट की ये टिप्पणी बाहर आई तो शिकागो में बैठे अभिजीत दीपके ने इसे सुना। 30 साल के एक पीआर ग्रेजुएट और फॉर्मर पॉलिटिकल सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत ने इस कॉकरोच शब्द को ही एक नई पहचान बना डाला। ठीक एक दिन बाद यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लॉन्च कर दी गई। ये रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक मजाकिया लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सटायर था। दीपके ने खुद को इस डिजिटल फर्स्ट पार्टी का फाउंडिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया ताकि सभी कॉकरोचेस को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और देखते ही देखते ये एक ऐसा वायरल फिनोमिनन बन गया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई आम मीम नहीं था जो 2 दिन में खत्म हो जाए। इसकी रफ्तार सच में चौंका देने वाली थी। ध्यान दीजिए, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी होती है, 16 मई को सीजेपी लॉन्च होती है, 17 मई आते आते पार्टी अपना मैनिफेस्टो और चुनाव चिन्ह दोनों रिलीज कर देती है और इंटरनेट पर एक धमाका हो जाता है। और 18 मई तक यानी सिर्फ 48 घंटों के भीतर लाखों लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे। है ना कमाल की तेजी? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 30 लाख। जी हां, सिर्फ तीसरे दिन तक सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इस कॉन्सेप्ट ने युवाओं के गुस्से और उनकी फीलिंग्स को कितने सही वक्त पर और कितने सटीक तरीके से टैप किया था। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। ये नंबर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। 3.5 लाख लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने एक बेसिक सा गूगल फॉर्म भरकर ऑफिशियली पार्टी की मेंबरशिप रजिस्टर की। जरा अंदाजा लगाइए, देश की कई पुरानी और स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज को भी इतने मेंबर्स जोड़ने में सालों लग जाते हैं, और यहां यह सब कुछ सिर्फ 3 दिन में हो गया। खैर, ये सब सिर्फ इंटरनेट ट्रोल्स तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी पहुंच सच में अनप्रेसिडेंटेड थी। असल दुनिया के राजनेताओं ने भी इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया। सांसद महुआ मोइत्रा ने पब्लिकली इस मूवमेंट को एंडोर्स किया और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने भी अपना सपोर्ट दिखाया। यहां तक कि अल जजीरा और बीबीसी जैसे बड़े ग्लोबल न्यूज नेटवर्क्स ने भी इस मूवमेंट पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। तो आखिर इनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? आइए इनके मैनिफेस्टो पर एक नजर डालते हैं। पार्टी ने खुद को बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्क्राइब किया। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी यानी आलसी। ये लाइन अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ इंटरनेट का शार्प व्यंग और दूसरी तरफ एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल क्रिटिक। खुद को आलसी और बेरोजगार कॉकरोच का यूनियन कहकर उन्होंने अपनी बात बहुत ही अलग ढंग से सामने रखी। लेकिन इस मजाक के पर्दे के पीछे की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल ठोस और सीरियस हैं। सीजेपी का 2019 का 5 पॉइंट एजेंडा देखिए। उनकी पहली मांग है युवा बेरोजगारी का समाधान निकालना। दूसरा, पेपर लीक और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना। तीसरा, आरटीआई एक्टिविस्ट और फ्री प्रेस की सुरक्षा। चौथा, संस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी लाना। और पांचवा, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक विपक्षी गठबंधन बनाना। देखा जाए तो ये सटायर एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल आवाज उठा रहा है। पर एक बड़ा सवाल ये है कि इस मूवमेंट के पीछे युवाओं का असली दर्द क्या है? अगर हम सिस्टम की परेशानियों को देखें तो कारण साफ नजर आते हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जहां पढ़े लिखे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तक काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
फिर नीट और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में लगातार हो रहे पेपर लीक्स और स्कैम्स, जिन्होंने मेरिट पर से लोगों का भरोसा ही उठा दिया है। गिग इकोनॉमी का सच भी छुपा नहीं है, जहां डिग्रियां होने के बावजूद युवा डिलीवरी जैसे अस्थायी काम करने पर मजबूर हैं। और ऊपर से अनियंत्रित साइबर बुलिंग और ऑनलाइन टॉक्सिसिटी, इन सभी डॉक्यूमेंटेड इश्यूज ने मिलकर आज के युवाओं के अंदर एक बहुत गहरा अलगाव और गुस्सा पैदा कर दिया है। फाउंडर अभिजीत दिपके का ये कोट इस पूरे मूवमेंट के दर्द को एकदम सही से डिफाइन करता है। उन्होंने कहा, सत्ता में बैठे लोग नागरिकों को कॉकरोच और पैरासाइट समझते हैं। उन्हें पता होना चाहिए, कॉकरोच हमेशा सड़ी हुई जगहों पर पनपते हैं। आज का भारत ऐसा ही है। ये लाइन दिखाती है कि कैसे इस मूवमेंट ने उस शुरुआती अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, ताकि सिस्टम के अंदर की सड़न को दुनिया के सामने लाया जा सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सिर्फ एक मीम है या कोई असली आंदोलन? अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो इंटरनेट मूवमेंट्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अक्सर मीम्स का नशा जल्दी उतर जाता है और ग्राउंड लेवल पर एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कमी होती है। पर इन सभी चैलेंजेस के बावजूद सीजेपी ने जो मैसेज दिया है वो किसी बड़ी यूथ अवेकनिंग से कम नहीं है। जिस तरह से डिजिटल स्पेसेस से निकलकर लोग बैनर्स और मीटअप्स के जरिए रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, वो उस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का एक अनडिनाइबल प्रूफ है। इस पूरी सीजेपी फिलॉसफी का सबसे बड़ा और डीप मैसेज इस एक सोच में बसा है, कॉकरोच सर्वाइवर होते हैं, वो हर चीज से बच निकलते हैं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरी जनरेशन का रेजिलियंस है। यह दर्शाता है कि चाहे सिस्टम कितना भी अनदेखा करे या कितना ही बड़ा अपमान हो, यह जनरेशन दबने वाली नहीं है। और इस सब के बाद एक सबसे अहम सवाल उठता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ 14 दिन का एक इंटरनेट जोक है जो जल्दी ही भुला दिया जाएगा, या फिर क्या ये एक बहुत बड़ी और विशाल युवा जागृति की महज एक शुरुआत है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा जरूर है।